व्यक्ति के निर्माण की प्रक्रिया में संस्कारों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसमें गर्भाधान और पुंसवन दो संस्कार हम लोगों ने जाने थे, उसमें क्या विधि है, क्या व्यवस्था है। तीसरा संस्कार हमारा सीमंतोन्नयन है, जो 3 बार होता है, चौथे महीने में, छठे महीने में और 8वें महीने में, और तीनों महीनों में शुक्ल पक्ष में। और शुक्ल पक्ष में भी जिस दिन पुल्लिंग युक्त नक्षत्र होता है, पुल्लिंग के जो नक्षत्र है हस्त, पुष्य, मूल, पुनर्वसु इत्यादि, ये नक्षत्र जिस दिन होते हैं उस दिन ये संस्कार होता है। तो हम लोगों ने कल तक इस संस्कार में किन मंत्रों से आहुतियां प्रदान की जाती हैं और वो खिचड़ी का क्या उद्देश्य है, कल मैंने चर्चा किया था। उसमें मूंग स्त्री रूप है, चावल पुरुष रूप है, और तिल जो है वह स्नेह रूप है, संतान रूप है। इन तीनों की खिचड़ी बनानी है और ऐसी खिचड़ी के तीनों सम भाग में रहें। स्त्री अपने कर्तव्य का, अपने दायित्व का पालन पूर्ण मनोयोग से करे, पुरुष अपने दायित्व का पालन पूर्ण मनोयोग से करे, और दोनों के मनोयोग से जो गर्भ में हमारा शिशु पल रहा है वह हम दोनों के ही स्नेह से भरा पूरा हो। तिल का तेल, तिल से ही तेल जो शब्द बना है वो तिल के कारण से ही बना है। वह स्नेह, जो चिकनाई है, जो प्रेम है, तो उन दोनों के अपने मनोयोग के कारण जो प्रेम स्वरूप जो संतान हमारी निर्मित हो रही है वह भी स्नेह युक्त होवे, मधुरता से युक्त होवे, सौंदर्य से युक्त होवे, अच्छाइयों से युक्त होवे। उसके अंदर भी सब तरह से प्रेम की भावनाएं होवे। हिंसा, कुटिलता, कपट, छल, द्वेष, ये जो विकृत करने वाली आसुरी प्रवृत्तियां हैं, आसुरी भावनाएं हैं, वो हमारे पास कभी ना आने पाए। हमारी संतान स्नेह से सिक्त हो, इस भावना के साथ आपने खिचड़ी की आहुति अभी तक दी है। इस आहुति देने के पश्चात जब तन्नो अग्नि आदि 8 आहुतियां और भूरग्नि प्राणाय आदि 4 व्याहृति आहुतियां आपने दे दिया। एक बात ध्यान रखेंगे कि किसी भी संस्कार में पूर्णाहुति की कोई व्यवस्था नहीं है। संस्कारों में पूर्णाहुति नहीं होती है। जब हम लोग पौरोहित्य का कार्य करते हैं, पुरोहित बन के जाते हैं, तो वैसे नियम वास्तव में यह है कि जो दैनिक नित्य कर्म है वो यजमान लोग अपना कर ले और संस्कार का कर्म अलग से करें। लेकिन प्रायः ऐसा होता नहीं है। प्रायः ऐसा होता है कि जिस दिन संस्कार करना होता है उस दिन दैनिक कर्म उसी के साथ में छोड़ दिया जाता है कि चलो संस्कार के साथ ही कर लेंगे, एक ही बार करने को वो हम लोग करते हैं। प्रायः हमेशा ऐसा ही होता है। मुझे अभी तक कोई ऐसा परिवार नहीं मिला जो नित्य कर्म कर चुका हो और संस्कार कराने के लिए मुझसे अलग से वर्ण किया हो। प्रायः नित्य कर्म उनका साथ में ये जगह करवाना होता है। तो जब मैं नित्य कर्म करवाता हूँ, साथ में संस्कार करवाता हूँ, तो पूर्णाहुति करवाता हूँ, क्योंकि जो नित्य कर्म हुआ था उसकी हम लोग पूर्णाहुति करते हैं। और मैं बता देता हूँ कि यह जो पूर्णाहुति वो नित्य कर्म की है। संस्कार तो हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, उसकी कोई पूर्णाहुति नहीं होती है। वो तो सोपान दर सोपान, सोपान दर सोपान चलता ही रहता है। तो इसलिए संस्कारों में कोई पूर्णाहुति नहीं होती है। अगर आप पुरोहित के रूप में कार्य कर रहे हैं और नित्य कर्म दैनिक अग्निहोत्र भी यदि साथ में हुआ है, ये सामग्री की आहुतियां पड़ी हैं, तो फिर इस संस्कार के बाद यही भूरग्नि स्वाहा इत्यादि मंत्र की व्याहृति की 4 आहुतियां दिलवाने के बाद यहीं पर आप पूर्णाहुति की प्रक्रिया भी कर दें, यहीं पर पूर्णाहुति करवा दें। यदि नित्य कर्म यजमान पहले कर चुके हो तो बहुत उत्तम बात है, तो फिर यहाँ पूर्णाहुति नहीं होगी। भूरग्नि स्वाहा मंत्र की 4 आहुतियां देने के बाद ये जग का कार्य हम लोग बंद कर देंगे। फिर उसके बाद में जहां उनका शयन स्थान है, जिसको आज की भाषा में आप लोग बेडरूम बोलते हैं, अंतःपुर बोल सकते हैं, उस स्थान पर हम स्त्री और पुरुष वर और वधू दोनों को लेकर के पुरोहित एकांत में जाते हैं। उनको वहां पर बिठाल देते हैं। आगे स्त्री बैठती है और पीछे पुरुष बैठता है। स्त्री पूर्वाभिमुख आगे बैठती है और पुरुष उसके ठीक पीछे पूर्वाभिमुख ही बैठता है। दोनों आगे पीछे यहाँ पर बैठ जाते हैं।
और लिखा है स्वामी जी ने, एकांत में जाके उत्तम आसन पर बैठ, पति पत्नी के पश्चात पृष्ठ की ओर बैठ। तो पति पीछे बैठते हैं, पत्नी आगे बैठती हैं, और पति उनके सिर पर हाथ रख करके, ये कुछ मंत्र हैं यहाँ पर पढ़ने के। पति अपना विचार व्यक्त करता है कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, मेरी क्या तुमसे अपेक्षा है, और पत्नी के सिर पर हाथ रख करके वो इन मंत्रों को पढ़ता है। और स्त्री के सिर पर हाथ रखने का मतलब है कि स्त्री का पूरा मस्तिष्क पुरुष के विचारों के साथ में जुड़ जावे, और न केवल स्त्री का मस्तिष्क जुड़ जावे, बल्कि जो संतान हमारे गर्भ में है तो स्त्री का सिर नहीं है, मानो बच्चे का ही सिर है। तो स्त्री के सिर पर हाथ रखता, वो बच्चे के सिर पर भी हाथ फेरा, और इस समय चौथे महीने में बच्चे का सिर पूरा बन चुका है। अब उसमें परिपक्वता लानी है, अब उसमें धीरे धीरे बाल उगना शुरू हो जाएगा, सिर पूरा बन चुका है। तो बने हुए सिर के ऊपर ऐसी कल्पना पति कर रहा है कि पत्नी के सिर पर हाथ फेरता फेरता मानो पुत्र के हाथ पर भी फेर रहा है, सिर पर हाथ फेर रहा है। और उसके बाद ये मंत्र पीछे से पढ़ रहा है, सुमित्रिया न आप औषधय संतु, न आपा औषधया सुमित्रिया संतु। हमारे लिए जल और औषधियां सुंदर मित्र के समान हो गए। जैसे मेरा मित्र कल्याण करता है, वैसे ही जल और औषधियां हमारा कल्याण करे। दुर्वृत्तया तस्मै स्वान द्वेष्टियम जव्यम दुष्मः। और जिन वस्तुओं, जिन व्यक्तियों से हम द्वेष करते हैं, उनके लिए वह दुर्मित्रिया हो, हमारे लिए वो सुमित्रिया हो जाए। उनके लिए अपना जैसा उनका हो, वो जैसा उसका प्रयोग करें, व्यवहार करें। यदि द्वेषी स्वभाव वाले हैं तो दुर्मित्र ही बनेंगे, अगर प्रेमी स्वभाव वाले हैं तो प्रेम ही करेंगे। वो जैसे भी हो, लेकिन हम यहाँ प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए जल और औषधियां मित्र के समान हुए। अर्थात जो औषधियों का हम सेवन कर रहे हैं और जिस जल का हम सेवन कर रहे हैं, वो हमारे गर्भ में स्थित शिशु के लिए पानी की कमी न होने पाए। आप सब जो चिकित्सा विज्ञान को जानते हो लोग समझते हैं कि बच्चा जब गर्भ में होता है तो पानी की थैली में होता है, और वो पानी अगर सूख जाए, कम हो जाए, खत्म हो जाए तो बच्चे का जीवन संकट में आ जाता है। तो यहाँ गर्भ में बच्चे के लिए पर्याप्त पानी रहे, वो पानी की मात्रा उसके पास कम ना होने पाए, बच्चों को कोई संकट ना आने पाए, इसलिए पति प्रार्थना कर रहा है कि जो जल है वो हमारे बच्चे के लिए सुमित्र बन करके रहे। ये जल गर्भ में पूरी मात्रा में रहे, जिससे बच्चे के पोषण में, बच्चे के वृद्धि में कोई अंतर न पड़ने पाए, कोई संकट न आने पाए, वो जल परिपूर्ण मात्रा में रहे। तो जल और जो हम औषधियों का सेवन कर रहे हैं, ये जल और औषधियां हमारे लिए मित्र के समान हो गए, मित्रवत व्यवहार करें और हमारा कल्याण करें। फिर मंत्र पड़ा मूर्धानम, मूर्धानम सिर को, दिवाह दिवलोक के, हमारा जो सिर है, हमारा जो शरीर है, उसमें पृथ्वी लोक, बीच का अंतरिक्ष लोक और ऊपर सिर जो है वो देवलोक है। तो दिवाह मूर्धान, ये जो हमारे शरीर रूपी देवलोक का मूर्धा है। और अतिम पृथिव्या वैश्वानरम ऋत आजातम अग्निम, वैश्वानरम जो विश्वेषु नरेशु व्याप्तम, सारे संसार के प्राणियों में जो व्याप्त है, और जो ऋतु पर हमारे पास हमेशा रहता है, कोई भी ऋतु हो लेकिन अग्नि हमको हमेशा प्राप्त होता रहता है। वो कवि है, वो सम्राट है, वो अतिथि है, लोगों के लिए वो अतिथि है। आसन्ना पात्रम जनयंत देवा, देवता लोग उसको पात्र में उत्पन्न करते हैं। ये एक उपमाजनक बात है, उपमा है इसमें। सूर्य भगवान प्रत्येक ऋतु में प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक वस्तु के लिए उत्पन्न होते हैं। यहाँ तक का सूर्य आत्मा जगतस्तुष्च। तो यह जो सूर्य देवता है वो हमारे इस गर्भवती पत्नी के स्वास्थ्य को अग्नि के रूप में, क्योंकि जल की प्रार्थना पहले कर दिया, फिर अग्नि की प्रार्थना कर दिया, तो बच्चे के पोषण में अग्नि की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी जल की आवश्यकता। अग्नि सोमात्मकम जगत, यह जगत अग्नि और सोम से परिपूर्ण है। तो जल के अंदर बच्चा है और उसके अंदर अग्नि की मात्रा भी होनी चाहिए। तो कह रहे जैसे सूर्य भगवान प्रत्येक ऋतु में उदित होता हुआ प्रत्येक वस्तु में अग्नि का संप्रेषण करता है, ऊर्जा और प्रकाश का संप्रेषण करता है, वैसे ही सूर्य भगवान हमारी इस देवी के गर्भ में भी ऊर्जा और चेतना और प्रकाश संप्रेषित करे, जिससे हमारा जो बढ़ने वाला शिशु है
वो शिशु बहुत सुंदर तरीके से अग्नि और सोम के सानिध्य से सुंदर होकर के बढ़ता जाए। फिर तीसरा मंत्र पढ़ता, अयम ऊर्जावतो वृक्ष ऊर्जी इव फलिनी भव। यह जो वृक्ष है, वनस्पति है, वो ऊर्जा वाला है, बल प्रदान करने वाला है, ऊर्जा प्रदान करने वाला है। जैसे यह फल ऊर्जा प्रदान करता है, वैसे ही तुम भी ऊर्जस्वान पुत्र की माता बनो। ऊर्जी इव फलिनी भव, तुम भी ऊर्जा वाली बनकर के फलिनी बनो। यह पुत्र तुम्हारा फल है, जो संतान है वो गृहस्थ का फल है। तो जैसे वृक्ष वनस्पति फलवान होते हैं, वैसे तुम भी ऊर्जा प्रदान करते हुए, ऊर्जा प्राप्त करते हुए तुम भी फलवती बनो, अर्थात सुसंतानवती बनो। जैसे वनस्पति पर्णम अनुत्वा अनुत्वा सूयताम रवि, जैसे वनस्पतियों में एक एक पत्ता बढ़ता जाता है, पत्ता पुराना पीला होकर के झड़ता जाता है, नया पत्ता बढ़ता है, नए नए पत्ते रोज एक एक कोपल निकलती रहती है। ऐसी हमारा ये जो शिशु जैसे पल्लव पेड़ों में बढ़ता है, वैसे इसके शरीर के प्रत्येक अंग पल्लव के तरीके से सुंदर सुकोमल होकर के वृद्धि को प्राप्त करते रहे। पर्णम वनस्पते अनुत्वा अनुत्वा सूयताम रई, हमारे लिए रई सूयताम माने उत्पन्न करती रहे। जैसे वनस्पति का पत्ता बढ़ता है, वैसे हमारी संतान का एक एक अंग वृद्धि को प्राप्त होता रहे, इसका मस्तिष्क सुंदर वृद्धि को प्राप्त होता रहे, इसके विचार सुंदर होते रहे, इसका शरीर सुंदर होता रहे, और उसकी वृद्धि पल्लव के तरीके से निरंतर निरंतर क्रमशः बढ़ती चली जाए। ओम येन अदिते सीमानम नयति प्रजापतिर्महते सौभगाय। न सुंदर बात कही। प्रजापति परमात्मा महान सौभाग्य के लिए अदिति प्रकृति को सीमन प्रदान करता है, प्रकृति में गर्भ को धारण कराता है, और प्रकृति इस पूरी सृष्टि का निर्माण कर देती है। हम सब प्राणी जो उत्पन्न हुए थे, पहले धरती के गर्भ से ही पैदा हुए थे, और उस गर्भ का आधान स्वयं परमपिता परमात्मा ने कराया था। तो प्रजापति परमात्मा महान सौभाग्य के लिए जैसे प्रकृति में गर्भ को धारण करा करके संसार की पूरे की सृष्टि करता है, तेन अहम अस्सी सीमानम नयामि, उसी प्रकार से मैं इस स्त्री को भी उसी प्रकार से गर्भ की ओर ले जाता हूँ, गर्भवती करता हूँ। और प्रजाम अस्सी जरदष्टिम करोमि, इसकी प्रजा को जरदष्टि करता हूँ, इसकी प्रजा को स्वस्थ सुकोमल और लंबी दीर्घायु तक के लिए उसको ऐसा इम्यून पावर प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ कि जिससे वो इतना मजबूत रहे कि लंबी आयु को प्राप्त करे। जैसे परमात्मा प्रकृति में गर्भ को धारण कराता है, वैसे मैं प्रजापति हूँ और यह स्त्री प्रकृति है, वैसे मैं इस स्त्री से अपने संतान को प्राप्त करना चाहता हूँ। जैसे परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, मैं परमात्मा के आदेश का पालन करता हुआ, उनका अनुगमन करता हुआ मैं भी प्रजापति बन रहा हूँ, मैं भी संतान को उत्पन्न कर रहा हूँ, और मैं भी सृष्टि की वृद्धि में सहयोगी बन रहा हूँ। ओम राकाम अहम सुहवाम सुष्टुति हुए, ये मंत्र खिचड़ी की आहुति में भी बोला जा चुका है। या जो मेरी पत्नी है वो रात्रि के समान आराम देने वाली है, मेरी बात को ध्यान से सुनने वाली है, मेरी प्रत्येक पुकार को सुनती है। मैं प्रेम में पुकारता हूँ तो भी सुनती है, कष्ट में पुकारता हूँ तो भी सुनती है। कोई दुख होता है मैं इसे पुकारता हूँ तो दुख दूर करने चली आती है, कोई सुख होता है मैं पुकारता हूँ तो मेरे साथ में आनंद से मग्न रहने के लिए मेरी बात सुनती है। तो सुख दुख हर क्षण मेरी बात को यह सुनती है, यह सुंदर स्तुति के योग्य है। मैं इसको पुकारता हूँ, मैं इसको बुलाता हूँ, या मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को, मेरे विचार को सुनो तो ध्यान से सुने, और बोधत्व उत्मना, और आत्मा से मेरे इस सिद्धांत को, मेरे इस विचार को स्वीकार करे। मैं जिस भावना के साथ प्रजापति बनने के लिए संतान को लाना चाहता हूँ, मेरी स्त्री मेरी भावनाओं का आदर करते हुए इस संतान का निर्माण ऐसा ही करे। सिव्यतु अपह, कर्म करे, आलस्य न करे, प्रमाद न करे, कर्मशील बने। सूच्या अच्छिद्य माने, ऐसे कर्म करे जिसमें कोई दबाव, कोई कष्ट न होने पाए, ऐसा कर्म करे। ददातु वीरम शतदायम मुख्यम, सुंदर दान करने वाले, श्रेष्ठ सहयोग करने वाले, समर्पित भावना वाले, प्रशंसनीय संतान को यह स्त्री उत्पन्न करे। मैं परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करता हूँ और इस अपनी धर्मपत्नी से ऐसी कामना करता हूँ। यास्ते राके सुमतया सुपेशसा, हे मेरी स्त्री, हे धर्मपत्नी, जो तुम्हारी सुमतियां हैं, जो तुम्हारे सुंदर सुखदायक कर्म हैं, जिनके द्वारा तुम सबको वसुओं की प्राप्ति कराती हो, सबको वसु दान करती हो,
और सबको तुम वशिष्ठ बनाती हो। उन्हीं सुंदर कर्मों श्रेष्ठ गुणों के द्वारा सुमना उपागहि, सुंदर मन के साथ मुझको प्राप्त हो। सहस्त्र पोषम सुभगे रराणा, हे सौभाग्यवती सहस्त्र पोषम रराणा, हजार प्रकार के धन के साथ में आनंद करती हुई परम प्रसन्नता पूर्वक परम आनंद पूर्वक मेरी भावनाओं का आदर करते तुम इस संतान का निर्माण करो। किम पश्यसि, हे स्त्री तुम क्या देखती हो, इसमें तुम्हारी भावना में तुम्हारे भाव में क्या है, तुम्हारे विचार में क्या है। प्रजाम, तुम प्रजा को देखो, पशुओं को देखो, सौभाग्यम मह्यम, मेरे लिए सौभाग्य को देखो, और दीर्घायुष्टुम पत्यु, और अपने पति के दीर्घायु को देखो। तुम्हारे मन की भावनाओं में मेरा पति दीर्घायु बने ये भाव हो, मेरा पति सौभाग्यशाली बने ये भाव हो, मेरा सौभाग्य बढ़े ये भाव हो। प्रजा को देखो, पशु को देखो, आपके विचार में सर्वविध उन्नति का भाव हो। हर क्षण गर्भवती स्त्री यह विचार करती रहे कि मैं बड़ा पुण्य कर्म करने जा रही हूँ, बड़ा पवित्र कर्म है। राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में, राष्ट्र को सुंदर बनाने की प्रक्रिया में मेरा यह एक छोटा सा योगदान है। परमात्मा मुझे इस योगदान को उन्नत करने का, श्रेष्ठ करने का मुझे सामर्थ्य प्रदान करें, जिससे मैं इस सुंदर संतान के निर्माण के द्वारा अपने राष्ट्र को अपना योगदान दे सकूं। यह दायित्व मुझको परमात्मा ने सौंपा है कि जाओ और इस राष्ट्र को सुंदर बनाओ, अच्छी प्रजा के द्वारा, अच्छी संतान के द्वारा। इसीलिए परमात्मा ने मेरे शरीर में गर्भाशय प्रदान किया था। मुझसे परमात्मा की अपेक्षा थी। स्त्री होना, लोग हमारे बहुत सारे पंडित जी लोग और स्वयं स्त्रियां भी कई बार, और कई लोग तो व्याख्यान में भी कहने लग जाते हैं, हमारा जो पंडित जगत है व्याख्यान कोई न कोई पाप कर्म था तो कोई व्यक्ति स्त्री बना था। लेकिन यह बात असत्य है, अलीक है, ठीक नहीं है, अनुचित बात है। वास्तव में परमात्मा ने मुझको अधिक योग्य समझा था, मेरी क्षमता पर परमात्मा को भरोसा था, इसलिए परमात्मा ने मुझको गर्भाशय के साथ में संसार में भेजा है। परमात्मा को मुझसे अपेक्षा है कि मैं इस गर्भाशय में ऐसी ऐसी संतानों को धारण करूं कि जिससे मेरा राष्ट्र समृद्ध बने, वीर बने, बलवान बने, धार्मिक बने, सुंदर श्रेष्ठ उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाला मेरा राष्ट्र सुंदर बने। इस योग्यता की, इस क्षमता की पहचान परमात्मा को थी, इसलिए मुझको उन्होंने पुरुषों की अपेक्षा से एक अतिरिक्त ऑर्गन, एक अतिरिक्त अंग दे करके मुझे भेजा है। गर्भाशय स्त्रियों को ही परमात्मा ने प्रदान किया है, ये उनके लिए गरिमा की बात है। परमात्मा ने आपकी योग्यता को, क्षमता को समझा है। परमात्मा ने आपसे अपेक्षा की है कि जाओ और मेरे संसार को सुंदर बनाना। अगर तुमने ईश्वर की इस आज्ञा का ध्यान न दिया, ईश्वर की आज्ञा का पालन न किया, और तुमने संसार को श्रेष्ठ बनाने में सुसंतान का निर्माण न किया, तो तुम परमात्मा की अपेक्षा पर खरे नहीं उतरोगे, और खरे नहीं उतरोगे तो फिर निखरे भी नहीं हो सकोगे। ईश्वर की आज्ञा पर अगर खरे उतरोगे तो तुम्हारा जीवन निखरेगा, फिर तुम खरे होगे तो निखरेगा। तो तुम अपने इस गर्भाशय का पूर्ण पालन करते हुए, परमात्मा के द्वारा प्रदत्त दायित्व के लिए गर्व और गौरव अनुभव करते हुए, गरिमा अनुभव करते हुए, इस गर्भाशय से सुंदर संतान तुम्हारी कोख धन्य हो जाए। तुम कौशल्या, तुम सुमित्रा बन जाओ, तुम कैकेयी जैसी भरत की अम्मा बन जाओ, भरत जैसा पुत्र तुम्हारा पैदा हो, लक्ष्मण जैसा पुत्र तुम्हारा पैदा हो, प्रद्युम्न जैसा पुत्र तुम्हारा पैदा हो, राम जी, कृष्ण जी जैसा पुत्र तुम्हारा पैदा हो, तुम्हारी कोख धन्य धन्य हो जाए। परमात्मा ने जो तुमको वरदान प्रदान किया है, जो सौभाग्य प्रदान किया है कि तुम क्रिएशन कर सकती हो, तुम निर्माण कर सकती हो, जाओ और इस संसार को, अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को बहुत सुंदर बनाओ। बड़े दिव्य विचार, बड़ी उदात्त भावनाओं के साथ अपने सुसंतान का निर्माण करो। अपने संतान, आपके संतान आपके यश को बढ़ाने वाली हो, आपके पति की आयु को दीर्घायु करने वाली हो, आपके सौभाग्य को बढ़ाने वाली हो, ऐसी संतान उत्पन्न करो। ऐसी प्रार्थना पति पत्नी के सिर पर हाथ रख करके कर रहा है। उसके बाद में फिर थोड़ा सा तेल पति हाथ में लेता है, इन भावनाओं के साथ पत्नी के बालों में तेल डालता है, पूरे बालों में तेल लगाता है। उसके बाद में फिर वो उदुम्बर कहते हैं गूलर को, अथवा अर्जुन वृक्ष को, अथवा कुश को, अथवा सेही का कांटा, 4 चीजें लिखी हैं। गूलर के पत्ते, कुश, अर्जुन वृक्ष की शलाका, अथवा कुशा की मृदु क्षिपी,
अथवा सेही जो पशु होता है उसका कांटा लेकर के फिर उन बालों को पति सुलझाता है। उदुम्बर को सुलझाता है, जैसे वो उदुम्बर फूल से फल से पूरी तरह से लद जाता है, जड़ से लेकर के फल निकलना शुरू होता है, ऊपर तक फल ही फल निकलता रहता है, ऐसी स्त्री भी फलवती बने। कुश जो होता है वो जितनी गर्मी पड़े हरा ही होता जाता है, सर्दियों में कमजोर होता है, और जब गर्मी पड़ती, तेज गर्मी होती तो कुश बढ़ता है। तो अगर कोई संकट का क्षण आए तो तुम वृद्धि को प्राप्त करना, ऐसी सामर्थ्य वाली बनना कि संकट के क्षण में भी आगे ही बढ़ते जाना। इसलिए कुश लेता है। सेही का कांटा सुरक्षा प्रदान करता है। सेही को कोई मारने दौड़े तो अपने कांटों को एकदम खड़ा कर देता है, फिर उसे कितना ही लाठी वाठी चलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अपनी सुरक्षा प्रदान करना। और अर्जुन वृक्ष आपके हार्ट को ठीक गति प्रदान करता है, तो तुम्हारे हृदय की गति ठीक हो, तुम कष्ट में भी आगे बढ़ने की भावना वाली हो, तुम उदुम्बर की तरह से फल प्रदान करने वाली हो, और तुम सारे परिवार को सुरक्षा देने वाली हो। इन चार भावनाओं के साथ चारों चीजें से अथवा किसी एक चीज से ही पति पत्नी के बालों को सुधारता है, उनको सीधा करता है, कंघी से उन बालों को सीधा करके और फिर सीधा करके उनका जूड़ा बना करके गांठ बांध देता है, और जूड़ा निकाल करके जूड़ा बांध करके फिर से पति पत्नी दोनों यज्ञशाला में आते हैं। दोनों वहां पर जहाँ यज्ञ हो रहा तो वहां पर आकर के बैठते हैं। उस समय वहां पर वीणा बजाई जाती है, वीणा बाजा बजाया जाता है, वो डम डम टिक टिक वाला नहीं, वीणा मधुर बाजे, वायलिन वगैरह, हारमोनियम वगैरह, संगीत की चीजें बजाई जाती हैं, भजन गाया जाता है, महावामदेव गान होता है। और महावामदेव गान से पहले एक मंत्र पति पढ़ता है, सोम एव नो राजा, सोम आनंद स्वरूप परमात्मा हमारा राजा है, इमाहा मानुषी प्रजा, और हम सब उस सोम राजा की सब संतानें हैं। अभिमुक्त चक्र आशीरन, अविमुक्त चक्र आशीरन, विमुक्त चक्र जिसका चक्र मुक्त हो गया है, अविमुक्त मतलब जो चक्र से युक्त है, जो अपने धर्म का, अपने नियम का, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। अविमुक्त चक्र आशीरन तीरे तुभ्यम, उसके बाद में जो आसपास की अपने बगल की नदी होती है उस नदी का नाम लेते हैं। जैसे नदी के किनारे लोग उन्मुक्त होकर के विचरण करते हैं और नदी के किनारे किनारे रहते हैं, वैसे ही मेरी जो वंश परंपरा है वो नदी की तरह से निरंतर बहती जाए, और हम दोनों मर्यादाओं, जैसे नदी मर्यादा में रहती है वैसे मर्यादा का पालन करते हुए परम प्रभु परमात्मा जो समुद्र रूप, जैसे नदी समुद्र को जाती है वैसे हमारा जीवन परमात्मा की ओर जाने वाला हो। और जैसे नदी बहती जाती है उसे कोई रोकने वाला ना हो, टोकने वाला ना हो, ऐसे ही नदी बहती जाती है वैसे हमारा जीवन निरंतर मर्यादा में रहता हुआ बहता जाए। इस भावना के बाद फिर सामवेद का गान होता है, और सामवेद के गान के पश्चात वो जो खिचड़ी बनी हुई रखी थी उस खिचड़ी को चम्मच से लेवल में कर देते हैं, बराबर कर देते हैं दबा करके, और फिर उसमें घी भर देते हैं। इतना घी डाल देते हैं, खिचड़ी के घी लगभग 1 अंगुल घी ऊपर हो जाता है, और घी एकदम गरम तपा हुआ घी होता है, उसको खिचड़ी में डाल देते हैं। पहले खिचड़ी को चम्मच से लेबल कर देते हैं, फिर जमी हुई खिचड़ी के ऊपर से घी डाल देते हैं। उस घी के कटोरे को स्त्री के हाथ में देते हैं, और पति अपनी पत्नी से कहता है कि तुम इस खिचड़ी में अपनी आकृति को देखो, अपनी आकृति को निहारो। पति अपने चेहरे के नीचे उस घी को करके उसमें अपनी आकृति को देखती है। फिर पति उससे पूछता है संस्कृत भाषा में, किम पश्यसि, हे देवी तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम क्या देख रही हो? किम पश्यसि, क्या देखती हो? तो स्त्री कहती प्रजाम पश्यामि, मैं प्रजा को देख रही हूँ, मेरे पास एक ही इस समय दृष्टि है। जैसे परीक्षा ले रहे थे द्रोणाचार्य की, पेड़ पर कोई लकड़ी का पक्षी बिठाला हुआ है, तुमको उसके ऊपर निशाना लगाना है, एक एक करके आओ और निशाना लगाओ। जब निशाना लगाने वाले लोग आने लग गए तो उन्होंने रोक करके पूछा, सुनो तुमको क्या दिखाई पड़ रहा है? लोगों ने गुरुजी को प्रसन्न करने के लिए कहा, आप भी दिखाई पड़ रहे हैं, पेड़ भी दिखाई पड़ रहा है, चिड़िया भी दिखाई पड़ रही है। बोले धनुष रख दो। दूसरे को बुलाए, तुमको क्या दिखाई दे रहा है? गुरुजी पेड़ दिखाई पड़ रहा है, पेड़ पर बैठी चिड़िया दिखाई दे रही है, मेरा बाण दिखाई दे रहा है, तुम भी धनुष रख दो, पीछे हट जाओ, और कोई आओ। लोग बारी बारी से आते गए, सब कुछ देखते गए, अंत में अर्जुन को बुलाया गया, अर्जुन तुम आओ, तुमको क्या दिखाई दे रहा है?
बोले गुरुजी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तब गुरुजी ने कहा कि अब तुम निशाना लगाओ। जब तुम्हारे पास में कोई लक्ष्य ही नहीं है तो तुम्हारा निशाना कहाँ लगेगा? तुम्हारा कोई जीवन का लक्ष्य है तो तुम निशाना कहाँ लगाओगे? तो स्त्री से पुरुष ने पूछा तुम क्या देखती हो? उसने कहा और कुछ नहीं देखती हूँ, मैं केवल प्रजा देख रही हूँ, मैं केवल संतान देख रही हूँ। इस खिचड़ी के बीच में, इस घृत के मध्य में, स्नेह के बीच में, प्यार के बीच में, ये जो प्यार का स्नेह का सागर कटोरे में घृत के रूप में मेरे सामने भरा हुआ है, इसमें मैं अपनी प्रजा को देख रही हूँ, सुंदर प्रजा को देख रही हूँ। मेरी प्रजा प्रजा हो, जा माने उत्पन्न होने वाले और प्रा माने विशेष, स्पेशल, कुछ खास, जो खास रूप में विशेष रूप में उत्पन्न होती है उसका नाम प्रजा होता है। मेरा लक्ष्य इसमें और कुछ नहीं है, एक ही लक्ष्य है और वह लक्ष्य प्रजा, सुसंतान। पूरे 9 महीने तक नहीं, पूरे 5 वर्ष तक एक संतान को 5 वर्ष का टाइम देना है। ये मैं अपनी संतान को देख रही हूँ। मेरा लक्ष्य सुसंतान है, मेरा लक्ष्य प्रजा है। मैं ऐसी प्रजावती होना चाहती हूँ कि लोग इसको याद करें और साथ में मुझे भी याद करें। भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ में जा रहे हैं, पत्ते बिछा करके पेड़ के नीचे सो गए, लेटे हुए हैं, सवेरे नींद में हैं और विश्वामित्र जी जग करके आते हैं और राम जी को जगाते हैं। और राम को जगाते हुए विश्वामित्र जी के शब्द वाल्मीकि जी ने कितने सुंदर लिखे हैं। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नर शार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम। कौशल्या सुप्रजा राम, ए सुप्रजा, ए श्रेष्ठ प्रजा। किसकी श्रेष्ठ प्रजा? कौशल्या की सुप्रजा राम। पूर्वा संध्या प्रवर्तते, प्रातःकालीन संध्या का काल हो गया है। उठो नर शार्दूल, हे नरों में श्रेष्ठ तुम उठो और जो तुम्हारा दैनिक कर्तव्य संध्या हवन का वो तुम संपन्न करो। तो पुत्र ऐसा हो कि उसके साथ में माता का नाम हो जाए। पुत्र के नाम के साथ देवकी नंदन पधार रहे हैं। जब हम महाभारत में आवाज सुनते हैं तो आ रहे हैं कृष्ण, लेकिन पुकारी जा रही है माँ, नाम हो रहा है माँ का। कोख धन्य हो जाती है जब पुत्र के पुकारने में माँ का नाम उसके साथ में जुड़ जाता है। ये इतना गरिमामय, इतना गौरवमय कार्य है। माँ अपने इस गरिमा को, इस गौरव को अगर समझे तो जरा सा भी कष्ट उसके मन में ना होगा। कोई कष्ट आएगा भी तो मुस्कुरा करके कहेगी हाँ, कोई उत्तम कर्म करने में तपस्या तो करनी ही पड़ती है। बस ईश्वर इतनी कृपा करना कि मेरी ये तपस्या सफल हो जाए और जो मेरी संतान आए मैं भी देवकी नंदन की तरीके से ऐसी संतान उत्पन्न करूं कि मेरी संतान मेरे नाम को जोड़ने वाली हो, मेरे यश को फैलाने वाली हो। जैसे कृष्ण भगवान अपनी माता का नाम यशोदा नंदन देवकी नंदन कर रहे हैं, ऐसे ही कोई मेरे नाम के साथ में मेरे पुत्र को स्मरण करे, मेरे पुत्र के साथ मेरे नाम, मेरा यश भी बढ़ जाए। तो मैं प्रजा को देखती हूँ, मेरा लक्ष्य प्रजा है। पति उससे पूछ रहा है किम पश्यसि, पत्नी कह रही प्रजाम पश्यामि, मैं एकमात्र लक्ष्य मेरा है, मैं केवल प्रजा देख रही हूँ और कुछ नहीं देख रही हूँ। इसमें किसी ने मुझे क्या बोला मैं नहीं सुनती, किसी ने मुझे क्या कहा मैं नहीं सुनती, किसी ने डांट डपट दिया उसको मैं नहीं सुनती, किसी ने बुरा भला भी कहा तो भी मैं नहीं सुनती, क्योंकि मेरा लक्ष्य तो प्रजा है, मेरा तो क्रिएशन है, मेरा तो लक्ष्य निर्माण का लक्ष्य है। मैं निर्माण करने चल रही हूँ। इस बीच में जो भी विघ्न बाधा आए मैं उसको परे करती हूँ और मैं तपस्या पूर्वक अपनी संतान का निर्माण करती हूँ। मेरी सुंदर श्रेष्ठ उत्तम संतान बने, बस मेरा इतना ही लक्ष्य है। पत्नी ने कह दिया प्रजाम पश्यामि, मैं प्रजा को देख रही हूँ और कुछ नहीं देख रही हूँ। सामगान हो रहा है, वीणा बज रहा है, प्रसन्नता सब और व्याप्त है। और पत्नी कह रही अहम प्रजाम पश्यामि, मैं प्रजा को देख रही हूँ, मेरा लक्ष्य प्रजा है, मैं सुप्रजा होना चाहती हूँ, मैं सुंदर प्रजा की माता होना चाहती हूँ। अपने मातृत्व को जो परमात्मा ने मेरे ऊपर भरोसा व्यक्त किया है, मुझे गर्भाशय देकर के उत्पन्न किया है, मैं परमात्मा के द्वारा प्रदत्त इस ऑर्गन को, इस गर्भाशय को सिद्ध कर सकूं, सफल कर सकूं, बस मेरा इस समय इतना ही लक्ष्य है। वो पति को संतुष्ट करती है कि चिंता मत करिए, मेरा लक्ष्य प्रजा है और मैं आपको सुप्रजा बना के ही रहूंगी।
मैं आपको सुप्रजा बना ही डालूंगी, आप सुप्रजा होंगे और आपके साथ मेरा भी नाम होगा, हम दोनों का नाम होगा। लिखा ऋषि ने, तत्पश्चात एकांत में वृद्ध, कुलीन, सौभाग्यवती, पुत्रवती, गर्भिणी, अपने कुल की और ब्राह्मणों की स्त्रियां बैठे। ब्राह्मणों मतलब जो पुरोहित कुल पुरोहित गए हैं वो भी संस्कार कर्म में सपत्नीक जाएं, वो अपने परिवार के सहित जाएं। और वे पत्नियां भी जो स्त्रियां हैं, जो पुरोहित पत्नी, वो भी साथ में बैठे, प्रसन्न वदन और प्रसन्नता की बातें करें। और वह गर्भिणी स्त्री उस खिचड़ी को खावे। तिल, मूंग और चावल की उस खिचड़ी को स्त्री को खिलाना है। ये जो तीनों चीजें हैं, मूंग बलवर्धक है, चावल आरोग्यवर्धक है और तिल जो है वो स्नेहवर्धक है। तो तीनों चीजें, वो जो अपना वात पित्त और कफ है, उन तीनों को दूर करके सबको सम रखते हुए हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए। और वो खिचड़ी को वो स्त्री इस भावना के साथ खाए कि इससे मेरा स्वास्थ्य बढ़ेगा, मेरी संतान का स्वास्थ्य बढ़ेगा और वृद्धि होगी। उस खिचड़ी को वो खाए और फिर उसके बाद में सब लोग उनको ऐसा आशीर्वाद देवे। आशीर्वाद क्या देवे? ओम वीर सु त्वम भव, त्वम वीर सु भव। सु माने पैदा करने वाली, वीर माने पराक्रम वाली, पराक्रम वाली संतान को पैदा करने वाली तुम बनो। हमारा आशीर्वाद है कि तुम वीर सु बनो। बी विशेषण इरयति कर्माणि, जो विशेष रूप से अपने कार्यों को करता है उसे कहते हैं वीर। और उस वीर को पैदा करने वाली स्त्री का नाम है वीर सु। हे स्त्री, तुम वीर पुत्र को पैदा करने वाली बनो। जीव सु त्वम भव, तुम जीवित संतान को पैदा करने वाली बनो। कभी दुर्भाग्य से ऐसा ना हो कि संतान गर्भ में रहे लेकिन पैदा होने में ऐसा कोई दुर्घटना घटे और संतान जीवित न बचे, कभी ऐसा ना हो। हम चाहते तुम जीव सु बनो, तुम्हारी संतान जीवित उत्पन्न हो और वो जीती ही रहे लंबे समय तक। जीव पत्नी त्वम भव, तुम जीव पत्नी का मतलब जीवित पति की स्त्री, अर्थात तुम्हें जीवन में कभी वैधव्य जैसा दुख न भोगना पड़े। तुम्हारा पति जीवित रहे, स्वस्थ रहे, तुम्हारी संतान जीवित रहे और तुम्हारी संतान वीर बने। तो वीर सुह त्वम भव, जीव सुह त्वम भव, जीव पत्नी त्वम भव। तुम जीवित पति की पत्नी बनो, तुम जीवित पुत्र की माता बनो और तुम वीर पुत्र की माता बनो। यह आशीर्वाद देते हैं सब लोग। ऐसे शुभ मांगलिक वचन बोले। तत्पश्चात संस्कार में आए हुए मनुष्यों का यथा योग्य सत्कार करके स्त्री स्त्रियों को और पुरुष पुरुषों को विदा करें। और दोनों विदा करने के बाद ये संस्कार चौथे महीने में हुआ। ऐसे ही 5वां महीना गैप करके 6ठे महीने में फिर होगा। आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि जो जोड़े जोड़े के महीने, उन्हीं में संस्कारों की व्यवस्था ऋषि ने क्यों लिखा? तो आप जान लीजिए इसका विज्ञान। जो जोड़े वाले महीने होते हैं उस समय में स्त्री का बल थोड़ा सा कमजोर होता है। जैसे 7वें महीने में कोई संतान पैदा हो जाती है तो बच जाती है, लेकिन अगर 8वें महीने में कोई संतान आए तो उसका बचना बहुत खतरनाक होता है। 8वें महीने में जो जीवनी शक्ति होती है वो कभी माता के अंदर आती, कभी बच्चे के अंदर आती है, तो आती जाती रहती है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो कदाचित बच्चे के पास ना हो, माँ के पास जीवनी शक्ति हो और कोई दुर्घटना घट जाए तो बच्चा मृत पैदा होगा। और अगर बच्चे के पास और माता के पास ना हो तो और दुर्घटना घट जाए तो फिर माता की मृत्यु हो जाती है, बच्चा जीवित बच जाता है। तो ये थोड़ा सा संक्रमण का समय होता है। गर्भ के 2रा, 6वां, 4था, 8वां, ये जो जोड़े वाले महीने हैं ये संक्रमण के महीने होते हैं। दूसरे महीने में गर्भ नष्ट हो जाने की शंका बहुत ज्यादा होती है, चौथे महीने में भी हो सकता है और 8वां महीना सबसे खतरनाक होता है, 6ठे महीने में भी वही स्थिति होती है। तो जब गर्भ की स्थिति, स्त्री की स्थिति थोड़ी सी कमजोर वाली स्थिति होती है तब हम उन संस्कारों को करके उसकी बलवत्ता को प्रतिपादन करते हैं, उसको बलवत्ता प्रदान करते हैं संस्कारों के माध्यम से। इसलिए जोड़े जोड़े वाले महीनों में ऋषिवर ने सीमंतोन्नयन संस्कार का विधान किया है। तो दूसरा महीना व्यतीत होते ही, तीसरा महीना लगते ही आपका पुंसवन हो जाए, फिर चौथे महीने में सीमंतोन्नयन हो जाए, फिर 6ठे में सीमंतोन्नयन। ठीक इसी प्रकार जो विधि मैंने बताया पूरी यही विधि करते हुए 6ठे महीने में सीमंतोन्नयन हो जाए और पूरी ऐसी विधि करते हुए 8वें महीने में भी सीमंतोन्नयन हो जाए।
तो एक संतान के लिए गर्भ में आने से पहले एक संस्कार, गर्भ में आने के बाद में एक संस्कार पुंसवन और 3 बार सीमंतोन्नयन, कुल मिलाकर के 4-5 संस्कार आप गर्भ में रहते रहते बच्चे का कर लेते हैं। 5 संस्कार 5 बार आप उस बच्चे, कोई व्यक्ति आपने किसी को निमंत्रित किया कि बेटा तुम आओ या भैया तुम आओ, भाई साहब आओ, और भाई साहब आ रहे थे, बीच में आप फोन करके पूछ रहे हैं आप कहाँ पहुंचे, अब आपकी लोकेशन क्या, आप कहाँ पहुंचे हैं। ऐसी संतान को आपने गर्भ में डाल दिया, अब उसको आना है तो आप उसको बीच बीच में पूछते रहते हैं, अब भैया कहाँ पहुंचे, कैसे हो, ठीक तो हो, स्वस्थ तो हो, प्रसन्न तो हो। तो ये जो संस्कार कर रहे हैं मानो हम उनको बीच बीच में पूछ रहे हैं, मतलब आने वाले नवागत जो अतिथि है हमारा उससे बड़ा स्नेह है, उससे हमारा बड़ा प्यार है, हम उसे बीच बीच में भी पूछते रहते हैं, उसका लोकेशन लेते रहते हैं, कैसे हो, आ रहे हो, अच्छे हो के आओ, स्वस्थ तरीके से आओ, सावधान हो के आओ, बढ़िया तरीके से आओ। हम आपकी यात्रा के लिए मंगल कामना करते हैं, आपके 9 मास की यात्रा निर्विघ्न पूर्ण हो और आप हमारे नवागत अतिथि के रूप में, शिशु के रूप में 9 महीना व्यतीत होने के बाद आप मुझको आकर के प्राप्त हो। तो हम बीच बीच में बच्चे को बुलाते रहते हैं, पुकारते रहते हैं, आओ ठीक से आना, सावधान हो के आना, बढ़िया हो के आना। तो भी जैसे अतिथि को हम आप बीच में लोकेशन लेते रहते हैं, वैसे बच्चे का भी लोकेशन लेते रहना चाहिए, कैसे आए, कहाँ तक पहुंचे, कैसे हो, ठीक हो, और ठीक नहीं हो तो उसके लिए फिर और एक मंगल कामना कर दिया कि तुम ठीक रहो, हम सब मिलकर के ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए बीच बीच में गर्भ के समय में ही ये 4 संस्कार और गर्भ में आने से पहले एक संस्कार, कुल मिलाकर के 5 संस्कार सीमंतोन्नयन तक 9 महीने तक आप इन संस्कारों को कर लेते हैं। ये बच्चे के निर्माण की सुंदर प्रक्रिया है जो आप लोग इसमें सुन रहे हैं। संस्कार विधि के आधार पर मैंने संस्कार विधि के मंत्रों का अर्थ बताते हुए क्या भाव पति करता है, पति पीछे बैठा हुआ है पत्नी के और वो भावना कर रहा है, पति पत्नी के सिर पर हाथ रख करके वो भावना कर रहा है कि मैं ऐसी भावना रखता हूँ, और स्त्री के सिर को थाम रहा है कि तुम भी अपने मस्तिष्क से ऐसी ही भावनाएं करना जिससे हम दोनों का विचार एक हो जाए और हमारी संतान नेक हो जाए। हमारे विचार एक हो जाए तो हमारी संतान नेक हो जाए, हम दोनों मिलकर अपने विचारों को एक करें, हमारी संतान नेक होवे, हम सबके संतानें नेक होवे और हम अच्छे पुत्रों के, अच्छे संतानों के माता और पिता बने। इस मंगल के साथ, मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को इस समय विरमित करता हूँ।